अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत मुआज़ जोहनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नकल किया है कि जो शख्स कुरान पढ़े और इस पर अमल करे, इसके वालदैन को क़यामत के दिन एक ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी आफताब की रोशनी से भी ज़्यादा होगी। अगर वो आफताब तुम्हारे घरों में हो, बस क्या गुमान है तुम्हारा इस शख्स के मुतल्लिक जो खुद आमिल है। तो नाज़रीन सामीन, आपने देखा कि कुरान पाक पढ़ने की बरकत से और इस पर अमल करने की बरकत से कितना ज़्यादा अजर व सवाब मिलता है। वालदैन अगर अपने बच्चे को कुरान पाक की तालीम दे रहे हैं तो उनको एक ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी सूरज से भी ज़्यादा होगी। सूरज जो कि तमाम कायनात को रोशन करता है, तमाम दुनिया में उसकी रोशनी इतनी ज़्यादा फैल जाती है कि हर चीज़ उसकी रोशनी से मुनव्वर हो जाती है। ज़रा तसव्वुर करें, अगर यही सूरज की रोशनी हमारे घर के अंदर हो तो उसकी कितनी तेज़ रोशनी होगी। और ये कुरान पाक का पढ़ना जो है, इसका अजर व सवाब उस रोशनी से भी ज़्यादा है। तो देखिए, वालदैन अगर अपने बच्चे को कुरान पाक की तालीम देते हैं तो उनको कितना कीमती तोहफ़ा इसके एवज़ अनायत कर दिया जाएगा। हज़रत बुरैद रज़ी अल्लाह अन्हु से हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नकल किया गया है कि जो शख्स कुरान शरीफ पढ़े और इस पर अमल करे, इसको एक ताज पहना दिया जाएगा जो नूर से बना हुआ होगा और इसके वालदैन को ऐसे 2 जोड़े पहनाए जाएंगे कि तमाम दुनिया इसका मुकाबला नहीं कर सकती। वो अर्ज़ करेंगे, या अल्लाह, ये जोड़े किस सिला में हैं? तो इरशाद होगा कि तुम्हारे बच्चे के कुरान शरीफ ख़त्म करने के इवज़ हैं। इसी तरह से एक और हदीस मुबारका में है कि जमुल फ़वाइद में तबरानी ने नकल किया है कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नकल किया है कि जो शख्स अपने बेटे को नाज़रा कुरान शरीफ सिखा दे, इसके सब अगले और पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं। और जो शख्स हिफ़्ज़ कराए, इसको क़यामत में 14वीं रात के चाँद के मुशाबा उठाया जाएगा और इसके बेटे से कहा जाएगा कि पढ़ना शुरू कर। जब बेटा एक आयत पढ़ेगा, बाप का एक दर्जा बुलंद कर दिया जाएगा, हत्ता कि इसी तरह तमाम कुरान शरीफ पूरा हो जाएगा। इसी तरह कुरान पाक पढ़ने के मुतल्लिक एक और हदीस मुबारक है। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिस शख्स ने कुरान पढ़ा, फिर इसको हिफ़्ज़ किया, याद किया और इसके हलाल को हलाल जाना और हराम को हराम, हक ताला शाना इसको जन्नत में दाखिल फरमा देंगे और इसके घराने में से ऐसे 10 आदमियों के बारे में इसकी शफायत कबूल फरमाएंगे जिनके लिए जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। यानी एक कुरान पाक पढ़ने वाला शख्स और इस पर अमल करने वाला शख्स अपने घराने के 10 ऐसे आदमियों को भी जन्नत में ले जाएगा जो कि जहन्नमी करार दिए जा चुके होंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल किया है कि कुरान शरीफ को सीखो, फिर इसको पढ़ो, इसलिए कि जो शख्स कुरान शरीफ सीखता है और पढ़ता है और तहज्जुद में उसको पढ़ता रहता है, इसकी मिसाल इस थैली की सी है जो मुशक से भरी हुई हो कि इसकी खुशबू तमाम मकान में फैलती है। और जिस शख्स ने सीखा और फिर सो गया, इसकी मिसाल इस मुश्क की थैली की है जिसका मुंह बंद कर दिया गया हो। यानी जिस शख्स ने कुरान पाक को पढ़ा, रातों को इसकी तिलावत की, इसको सीखा, तो इसकी तिलावत जो इसने की, इसकी मिसाल इस मुश्कदान की सी है कि जो खुला हुआ हो कि इसकी खुशबू से तमाम घर महकता है। इसी तरह इस हाफिज़ की तिलावत से तमाम मकान अनवार व बरक़ात से मामूर रहता है। और अगर वो हाफिज़ सो जाए या गफलत की वजह से ना पढ़ सके, तब भी इसके कलम में जो कलाम पाक मौजूद है वो तो बहरहाल मुश्क ही है। इस गफलत से इतना नुकसान हुआ कि दूसरे लोग इसकी बरकत से महरूम रहे, लेकिन इसका कलब तो बहरहाल इस मुश्क को अपने अंदर लिए हुए है।
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی نقل کیا ہے کہ جس شخص کے قلب میں قرآن شریف کا کوئی حصہ بھی محفوظ نہیں، وہ بے منزلہ ویران گھر کے ہے، اور گھر بھی ایسا جس میں نہ رونق ہوگی، نہ برکت ہوگی، نہ رحمت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہم کو قرآن پاک پڑھنے، سیکھنے، سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اس سے انسان بہت سی ٹینشنوں اور ٹینشن سے پیدا ہونے والی بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ تو دعا ہے اللہ پاک ہم سب کے سینوں میں قرآن پاک کو محفوظ کرے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، پسند آئے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ دیکھنے اور سننے کا بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیر۔